हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि क्लास 10th और 12th में 90% अंक कैसे लाए जाएं। क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके 90% अंक जो है आएंगे ही आएंगे। तो देखो बच्चा, हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस समय से पूरा करो। अब मान लो एग्ज़ाम कल है और अभी आधा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मार्क्स तो आने से रहे। तो सिलेबस जो है वो हमें समय से पूरा करना है। ये जो चीज़ है आपकी, ये इसका सबसे बड़ा रोल है। अगर तुम सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ पाए एग्ज़ाम तक, कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि पेपर आने वाले होते हैं, बिल्कुल 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तब भी उनका कई सारे चैप्टर्स रह जाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, समय से जो है अपना सिलेबस पहले कवर अप करना है, उसको पूरा करना है। सिलेबस तुम्हारा समय से अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। अब जैसे हमारा चैप्टर 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया और हम आगे चलते गए, हम पहुंच गए 8वें चैप्टर पे या 10वें चैप्टर पे। तो हमें क्या करना है, पीछे वाले चैप्टर्स को भूलना नहीं है। कभी संडे में उठे और पहले चैप्टर से हमने रिवीजन करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जो पढ़ लिया अब वो रखा है, अब उसे दोबारा नहीं कर रहे। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है जो आप पढ़ चुके हो पीछे। ऐसा नहीं है फिर सिलेबस पूरा करने के ऊपर रहो कि भाई सिलेबस पूरा हो जाए। हम तो इसमें सिलेबस तो पूरा करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। हमें बार बार उसी चीज़ को दोहराना है जो हम पढ़ चुके हैं। और अच्छे अंक लाने के लिए ये वाली चीज़ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसके बाद हमारा रहता है सेल्फ स्टडी। आप 50 कोचिंग ट्यूशन कुछ भी आप लगा सकते हो, उसके बाद भी आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि अध्यापक क्या कर सकता है, आपको पढ़ा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको लिख के आनी है एग्ज़ाम में, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए। ट्यूशन है अगर आपकी, तो उसे करने के बाद अगर घर पे आप उसी चैप्टर को समय नहीं देंगे, उस पर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक भी कुछ नहीं होने वाला। तो सेल्फ स्टडी घर पे करनी है आपको, ठीक है। चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, ये तो हर क्लास में इसका तो भाई है ही पूरा रोल। फिर एक अगली चीज़ रहती है कि ऐसी दौड़ में मत भागिए जहाँ आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, PYQ से मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है। कम से कम पीछे के 10 साल के क्वेश्चंस को आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर को। आपको मिलेंगे कहाँ एक साथ क्वेश्चन पेपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। सैम्पल पेपर बोल देना बुक डिपो पे जाके, या फिर मॉडल पेपर, तो आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस अनसॉल्व्ड पेपर भी बोलते हैं उसको, वो ले लेना एक। तो फिर उसमें जो है पीछे के पेपर्स दिए होते हैं, उनमें आप देखोगे। अब जितना पढ़ा है देखो हर चैप्टर से कि हमारा कितना कितना फंस रहा है और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो आप पीछे के जो क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, हर साल का पीछे का देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं और हमें बिल्कुल पता, तुम समझ जाओगे कि पेपर तुम्हें कौन सा मिलना है। वही पेपर आएगा, वही क्वेश्चंस आएंगे सारे जो प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं। जो पिछले सालों के जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वही बार बार दोहराए जाते हैं, नया कुछ आता नहीं, वही सिलेबस वही सारा कुछ है। तो आपको इसे ज़रूर चेक करना है, ये ज़रूर लेना है। इसके बाद ये जो है दो हमने ये सब पढ़े, ये क्या हमने पहला पॉइंट फॉलो कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, हमने 4 पॉइंट जो है हमने फॉलो कर लिए। उसके बाद अगली बात रहती है कंटिन्यूटी, निरंतरता। ये जो हमने करा भाई, सिलेबस भी पूरा करना है, बार बार उसको दोहराना भी है, घर पे जाके भी पढ़ना है, ट्यूशन से ही कोई मतलब नहीं, घर पे भी पढ़ना है। फिर हमें पिछले पेपर्स को भी देखना है, कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, वो सब पता चल जाता है फिर अगर हम इसको देखते हैं तो। और कंटिन्यूटी, निरंतरता, ऐसा नहीं है ये वाला जो सारा हमने बना के आपको दिया, आप क्या कह रहे हो कि हमने फॉलो करा नंबर नहीं आए, तो ये 10 दिन पहले फॉलो थोड़ी ना करना, 10 दिन पहले करने से थोड़ी नंबर आएंगे। आपको क्या करना है, आपको आज से ही इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लो, इसी तरह से अपनी स्टडी करो, 90% नंबर
कोई आपसे नहीं लेके जा सकता, आपके इतने तो नंबर आने ही हैं। आपको करना आज से ही इन सारे रूल्स को फॉलो करना है। समय से अपना सिलेबस पूरा करो, ध्यान भी रखो इसका, बार बार दोहराओ, सेल्फ स्टडी करो, PYQ देखो और उसके बाद ये सारी चीज़ों को कंटिन्यूटी निरंतरता से करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 दिन तो पढ़े, अपना जो भी टाइम टेबल आपने बनाया 4 दिन आप उससे पढ़े, फिर 10 दिन बिल्कुल पढ़े ही नहीं। तो निरंतरता बना के रखो, चाहे दिन में 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, 5 घंटे करनी है, पर वो रोज़ करनी है। ऐसा नहीं है 2 दिन कर ली अब 4 दिन फ्री। अब यहाँ पे क्या होगा, 12th वालों का जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके यहाँ 12th क्लास में 90% आया या अच्छे मार्क्स आए तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा। इससे क्या होता है, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, आगे की पढ़ाई करने के लिए आप अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। और यहाँ आपके अगर नंबर कम रह जाते हैं तो ना तो आपको यूनिवर्सिटी कोई ढंग की मिलती है, ना कॉलेज ढंग का मिलता है, और बहुत बुरी हालत होती है। तो आपको क्या करना है, आज से इन सारे जो हमने टिप्स आपको लिखाए इनको फॉलो करिए और अच्छा अपना प्रदर्शन करिए, अपनी परीक्षाओं में बढ़िया नंबर लेकर आइए।